Good morning, class 6th. This is your maths period. So quickly take out your maths book, your register and your stationery. So in the previous class, we did question number, we have done till question number 8 of exercise 2.5. So today we will complete this exercise. Let's start from question number 9. Open your book on page number 44. So take out your register. Write down today's date. Today is 10th of August 2021 and the day is Tuesday. So let's start. Question number 9. So the product of two numbers is 56088. The one number is 123. If one number is 123, what is the other number? What is the other number? So इस क्वेश्चन में क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 56088, कि हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है तो उसका प्रोडक्ट क्या है, आया है 56088 एंड उसमें से हमें वन नंबर गिवन है दैट इज 123 एंड वी हैव टू फाइंड द अदर नंबर. सो ये दो नंबर्स है, एक नंबर हमें नहीं पता है, दूसरा नंबर है 123. सो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 56,088. ओके, सो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द अदर नंबर. सो वी नो दैट डिविजन इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि डिविजन मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स है. तो हम क्या करेंगे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है तो अगर हम जो नंबर हमें वन नंबर गिवन है उससे हम जो हमारा प्रोडक्ट है उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास दूसरा नंबर आ जाएगा. सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड 56088 बाय 123. ओके, so let's do. Okay, so do the rough work in the rough column. So let's check. So 123 के टेबल में 560 आता है. So let's check. 4 से करके देखते हैं. 4 3s are 12, 4 2s are 8 plus 1 9, 4 1s are 4. So 123 into 4 is 492. इधर हमारे पास है 560. So let's check with one more number with 5. So 5 3s are 15, 5 2s are 10 plus 1 11, 5 1s are 5 plus 1 6. ये वाला नंबर हमारा बड़ा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम 4 से ही करेंगे. So 123 into 4 is 492. Now we will subtract this. 10 minus 2 is 8. This will become 15. This will become 4. 15 minus 9 is 6. This is 0. Now 8 नीचे आ जाएगा. So यहाँ पर हमने 123 into 5 कर लिया था, हुआ था 615. So let's check with 123 into 6. 6 3s are 18, 6 2s are 12 plus 1 13, 6 1 is 6 plus 1 7.
सो ये वाला नंबर हमारा बड़ा है, सो वी विल डू विथ 5. So 123 into 5 is 615. We will subtract this. 8 minus 5 is 3. 8 minus 1 is 7. 6 minus 6 is 0. Now we have 738. And we have already checked this. So 123 into 6 is 738. So यहाँ पर हम 6 से डिवाइड करेंगे इसको. रिमाइंडर 0 आया है, इसका मतलब ये नंबर जो आया है वो करेक्ट है. ओके, अगर यहाँ पर रिमाइंडर हमारा कुछ बचा होता तो दिस मीन्स हमने जो डिवीजन किया है वो रॉन्ग किया है. ओके, सो द अदर नंबर इज 456. Okay, so you can also check this by multiplying 456 and 123. You will get this as the answer. Okay, students. So now let's do next question. Question number 10. So on dividing 62,345 by 199, the remainder is 58. Find the quotient. So here we have, okay, so here हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. We have dividend, we have divisor and we have the remainder. So हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिंपली अपना फॉर्मूला पुट करेंगे, उसमें वैल्यूज़ रखेंगे and we will get the quotient. Okay, so dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. Okay, so what is the dividend? 62,345. divisor is 199. quotient हमें निकालना है, so we will write q in the place of quotient and remainder is 58. Okay, so अब हम क्या करेंगे, here we have 58. अब हम इसको इक्वल्स टू के इधर की साइड ले जा लेंगे. ओके, सो यहाँ पर एक प्लस था, अगर हम इक्वल टू के इधर की साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा. ओके, सो 62,345 माइनस 58. ओके, यहाँ पर हम जब इधर ले जा रहे हैं, जब भी हम इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड या राइट साइड लेके जाते हैं तो साइन चेंज होते हैं. ओके, तो 62,345 minus 58. So 15 minus 8 is, okay, 15 minus 8 is 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7, 3. 13 minus 5 is 8, 2, 2, 6. Okay, so this is, okay, 199 into quotient will remain same. ठीक है, फिर उसके बाद ये माइनस करने के बाद हमारा क्या है, 62,287. ओके, ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू, अब हमारे पास डिविडेंड है एंड डिविज़र है.
और क्वेश्चन कैसे निकलता है, जब हम डिविज़र और डिविडेंड को डिवाइड कर देते हैं। क्वेश्चन निकालने के लिए डिविडेंड को हम डिविज़र से डिवाइड करते हैं। नाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डिवाइड 62,287 बाय 199 एंड देन यू विल गेट द क्वेश्चन। ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 11। द नंबर 34,567 is divided by 92 if the remainder is 67. Okay, sorry, if the remainder is 67, yes, find the quotient. Okay, this question is similar to the previous one, so we have to do it in the same way. ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, सो डिविडेंड इज 34,567, देन डिविजर इज 92। क्वोशिएंट नहीं है तो हम यहाँ पर क्वोशिएंट भी लिख सकते हैं पूरा एंड या फिर क्यूब भी लिख सकते हैं। रिमाइंडर इज 67। तो हम इस पार्ट को इधर कर देते हैं, इसको अलग ही कर देते हैं। 92 इंटू क्वोशिएंट इज इक्वल्स टू 34567। ठीक है, अब हमने ये दूसरी साइड पहुँचाया तो हम यहाँ का साइन माइनस कर देंगे। ओके, सो 97 इंटू क्वोशिएंट। सो व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, जब हम 34,567 में से 67 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 34500। ओके, this we will get. Now what we will do, we will simply divide it. अब क्वोशिएंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, क्वोशिएंट इज इक्वल्स टू 34500 डिवाइडेड बाय 92। अब हम इसको 92 से डिवाइड कर देंगे। 34500 divided by 92. So let's check. We will take 3 digits together. Okay, so 9 2s are 2 2s are 4, 9 2s are 18. ये इससे छोटा है तो let's check for another digit, another number। 3 2s are 6, 3 9s are 27. This is 276. 92 into 4, 4 2s are 8, 4 3s are 4 9s are 36. So this is 368. So this is bigger than 346. तो हम 3 से करेंगे तो 92 3s are 276. Now we will subtract this. 15 minus 9 is 15 minus 6 is 9. 13 minus 7 is 8 9 10 11 12 13 6. So we have 690 now. So we have checked till 92 into 4. Now let's check with 92 into 5. 5 2s are 10. 9 5s are 45. 45 plus 1 46. So this is 460. ये नंबर थोड़ा छोटा आ रहा है,
So 92 into 7. 7 2s are 14. 9 7s are 63. 63 plus 1 64. So हम इससे करते हैं. 93 7s are 644. So 10 minus 4 is 6. 8 minus 4 is 4. Now 460. So हमारे पास अब 460 आया है. And we have already checked कि 92 into 5 is 460. So what is the quotient? The quotient is 375. Okay students, so now your syllabus for summative 1 is complete. Okay class, complete your work and don't forget to send me your homework before 2 p.m. through WhatsApp. Okay class, take care. Thank you.